औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 30 शाबान है और मार्च 22, 2023 का दिन है और इंशाअल्लाह कल से इम्कान है कि कल से रमज़ान शुरू होगा, क्योंकि चाँद अभी 7:30 हो रहे हैं। कोई इत्तला चाँद की हिंदुस्तान से नहीं आई है। बहरहाल रमज़ान मुबारक का ये एक इस्तक़बालिया बयान है। अल्लाह तबारक तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए उसी तरह जैसे कि पहले की उम्मतों पर फ़र्ज किए गए थे, लेकिन अल्लाह ने फरमाया लअल्लकुम तत्तक़ून, यानी तुम अपने अंदर तक़वा पैदा करो। फिर इसी महीने की मुनासिबत से अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का, यानी जब भी कुरान में नमाज का ज़िक्र आया तो उसमें बेशुमार मौक़ों पर ज़कात का भी ज़िक्र आया है। तो रमज़ान मुबारक रहमतों का, बरकतों का महीना है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जिसने रमज़ान को पाया और अपनी मग़फ़िरत न करवा ली तो हलाक हो जाए वो शख्स। तो हज़रत जिब्राइल अमीन ने उस पर आमीन कहा। तो रमज़ान इंतहाई अहम महीना है। ये लहुल आब का महीना नहीं है, ये सिर्फ़ शॉपिंग का महीना नहीं है, ये सिर्फ़ हलीम खाने का महीना नहीं है, ये बाज़ारों में घूमने का महीना नहीं है, या रात भर चौराहों पर बैठकर मंतकबाजी करने का महीना नहीं है, यह खूब होटलिंग करने का महीना भी नहीं है। यह महीना अल्लाह को राज़ी करने का महीना है और अल्लाह को राज़ी करने के लिए बंदा अल्लाह के आगे इज्ज़ो इंकिसारी के साथ सजदारेज़ होता है और ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ें नवाफिल, ज़िक्र अस्कार और तिलावत करता है। जहाँ रमज़ान मुबारक में रोज़े रखे जाते हैं, वहीं रमज़ान मुबारक जश्न नुज़ूल कुरान का महीना है। जितना ज़्यादा हो सके कुरान को पढ़ने की कोशिश करें और बेहतर अमल यह है कि कुरान को बामाना पढ़ने की कोशिश करें और अमल की नीयत से बामाना पढ़ने की कोशिश करें। कुरान से जितना आप अपने रिश्ते को मजबूत करेंगे, अल्लाह उतनी रहमतें, उतनी बरकतें और उतना समझिए खैर आप पर नाजिल फरमाएगा। कुरान रहमतों वाली, बरकतों वाली, फ़ज़ाइल वाली किताब है और ये एक इनकलाबी किताब है। रमज़ान में जहाँ हम रोज़ों का एहतमाम करते हैं, वहीं इफ्तार का एहतमाम भी बड़े समझिए कि अहम तरीक़े से किया जाता है। तज़्गो एहतशाम से इफ्तार का इंतज़ाम होता है, लेकिन खुदारा इफ्तार पार्टियों को कंपटीशन की पार्टियां मत बनाइए। इफ्तार कोई पार्टी नहीं होती, इफ्तार एक इबादत है। लेकिन अब ये इंतखाबी बहरहाल साल है तो इफ्तार की दावतों की एक होड़ लगेगी। चौरस्तों पर खड़े खड़े इफ्तार किया जा रहा है, सड़कों पर ठहरे ठहरे इफ्तार किया जा रहा है। नमाज मगरिब खाने की चक्कर में नमाज मगरिब को भी बहुत से लोग छोड़ देते हैं, ऐसा देखने में आया है। तो इफ्तार एक बहुत बड़ी इबादत है और इफ्तार के वक्त रोज़दार की जो दुआ है वो शर्फ़ कबूलियत हासिल करती है।
बंदा जब अल्लाह से इज्जो इंकिसारी के साथ अपने रोज़े का इख्तिताम करते हुए अल्लाह को मनाने की कोशिश करता है तो अल्लाह की रहमत जोश में आती है और वो जो मांगता है अल्लाह उसको अता कर देता है। शर्त मांगने के अंदाज और मांगने के तरीक़े की है। लेकिन बहुत से मौक़ों पर देखने में आया है कि इफ्तार सड़कों पर कर दिया जाता है, सड़कों पर खड़े खड़े रहकर इफ्तार किया जाता है, जबकि खाने के ये आदाब हैं कि आप बैठकर खाएं। पानी पीने के ये आदाब हैं कि आप बैठकर पानी पिएं। तो मेरी गुजारिश है, मेरा काम है पहुंचा देना, अमल करना आपके ऊपर है कि इन इफ्तारों से बचें जो खड़े खड़े रहकर इफ्तार किया जाता है, खड़े खड़े पानी पी लिया जाता है। क्योंकि आपने दिन भर अल्लाह को मनाने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए रोज़ा रखा है, तो इफ्तार के वक्त को बड़ा कीमती जानिए। और इफ्तार अल्लाह से मांगने का वक्त होता है। लेकिन इफ्तारों की जिस तरीक़े से इफ्तारों की दावतें होती हैं, एक फ़ैशन बना लिया गया है, एक कंपटीशन इफ्तारों के दावतों में हो गया है कि तुम्हारे पास कितनी आए, हमारे पास कितनी आए, तुम क्या खिलाए, हम क्या खिलाए, हमारे पास कौन सा मंत्री आया, कौन सा एमएलए आया, कौन बड़े लोग आए, तुम्हारे पास कौन आए। ये कंपटीशन का वक्त नहीं होता, ये अल्लाह को मनाने का वक्त होता है। तो इफ्तार की ऐसी दावतों से बचिए जिसमें अल्लाह को मनाने के बजाय दुनिया की गुफ्तगू और दुनिया के समझिए ओहदे और मरातिब वालों से हंस हंस कर मिलना और अपनी शान को बगाड़ने के लिए सेल्फियां लेने से ज़रा इफ्तार के वक्त बचिए। रमज़ान के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं, मैं उन फ़ज़ाइल पर बात नहीं करूँगा, मुस्तक़िल इस उन्वान पर बात होती है। लेकिन रमज़ान मग़फ़िरत का महीना है, अल्लाह को मनाने का महीना है। इफ्तार के औक़ात बड़े अहम होते हैं, बार बार कह रहा हूँ। तो इफ्तार को कोशिश कीजिए कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए इफ्तार से 5-10 मिनट पहले इस्तग़फ़ार करते हुए, दुरूद पाक पढ़ते हुए अल्लाह से गिड़गिड़ा कर मांगने की कोशिश करिए। ये वो लहू-लआब में गुफ्तगू करते हुए इफ्तार के, अगर आप इफ्तार के लिए बैठे भी हैं तो भी लहू-लआब में ये वो गुफ्तगू मत कीजिए, बल्कि ज़िक्र व अस्कार करते रहिए, वो वक्त बड़ा अहम होता है। दूसरी चीज़ नमाज तरावी है। नमाज तरावी का एहतमाम कीजिए। और नमाज तरावी सिर्फ एक कुरान सुन लेने का नाम नहीं होता, या 5 पारे पढ़ लिए या पहले अशरा हमने एक कुरान ख़त्म कर ली, मेरी तरावी तो ख़त्म हो गई। तरावी ख़त्म नहीं होती, तरावी पूरे महीने में उसका एहतमाम करना चाहिए। और कुरान सुनना अफजल है। कुरान को समझिए कि एक कुरान सुन लें, बड़ी अफजलियत है उसमें। लेकिन एक कुरान हम 3 दिन में ख़त्म कर लें और फिर 5 दिन में ख़त्म कर लें, या एक पहले अशरे में ख़त्म कर लें और 9 को मसाजिद में जैसे ख़त्म कुरान हो जाता है तो उसके बाद तरावी भी गायब हो जाती है। तो तरावी का एहतमाम पूरे माह करना चाहिए, चाहे आप अलम तरा से पढ़ें, चाहे कुरान समझिए कि एक तरतीब से कुरान तरावी में समात करें। दोनों का सवाब भी है। अब आप अगर ज़्यादा देर पढ़ते हैं तो अल्लाह ज़्यादा अजर देगा। और फिर ये वो महीना है कि एक नेकी के बदले अल्लाह 70 नेकियां आपको अता करता है। और अल्लाह गफूरुर रहीम है, 70 के बजाय 700 भी कर सकता है, 70,000 भी कर सकता है। उसके ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। और जितना हो सके आप अल्लाह से मांगते रहिए इस महीने में। और जब मांगने की बात आई तो फिर एक बात और सुन लीजिए कि जहाँ मैं अपनी ज़ात के लिए मांग रहा हूँ, जहाँ मैं अपने ख़ानदान के लिए मांग रहा हूँ, चाहे वो सेहत का मसला हो या फिर रोज़ी रोटी का मसला हो या खुशहाली का मसला हो, अपने हाथ जब उठाएं तो उन समझिए कि लोगों के लिए भी दुआ करें जो इस वक्त जेलों में बंद हैं। मिल्लत की जिद्दोजहद में या मिल्लत की आवाज़ में या शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी के ख़िलाफ़ जिन्होंने मुल्क भर में खड़े होकर एहतजाज किया, सड़कों पर निकले,
आज बहुत सारे नौजवान मुख्तलिफ रियासतों में जेलों में बंद हैं। उन लोगों के लिए दुआ कीजिए जो समझिए कि दिल्ली कम्युनल राइट्स के नाम पर उन नौजवानों को जेलों में बंद कर दिया गया, नौजवान बच्चियों को जेलों में बंद कर दिया गया। उनके लिए दुआ कीजिए जो दावत दीन का काम करते थे। उलमा जो आज 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है, बल्कि उससे ज़्यादा हो चुका है, वो जेलों में बंद है। मौलाना कलीम सिद्दीकी हो या उमर गौतम हो या दूसरे मुबल्लिगीन हो, उनके लिए दुआ कीजिए। उन मुजाहिदीन के लिए दुआ कीजिए जो बैतुल मक़दिस के लिए खड़े हुए हैं, जो बैतुल मक़दिस की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना रोज़ पेश करते हैं। उन मुजाहिदीन के लिए दुआ कीजिए जो इस्लाम की बका और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए बरसर पैकार हैं जालिमों और चाबिरों से। तो जहां आप अब हाथ उठाते हैं दुआ के लिए, तो इन सब के लिए भी दुआ कीजिए। उन कमज़ोरों, बेबसों, लाचारों के लिए दुआ कीजिए जो हक़ की आवाज़ लगाने की बुनियाद पर उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए जा रहे हैं। ये समझिए कि दुआ की बात हुई। तीसरी जो बात मैं कहना चाह रहा था कि ज़कात, अल्लाह ने अगर आपको साहिब इस्तिताअत बनाया है तो आप ज़कात यकीनी तौर पर निकालना आप पर फ़र्ज़ है, और ज़कात फ़र्ज़ है, और ज़कात दयानतदारी, ईमानदारी से निकालनी चाहिए। तो ज़कात अगर आप निकाल रहे हैं, अगर आप अपने 10-15 रिश्तेदारों को थोड़े थोड़े पैसे दे रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये ज़कात का पूरी तरह से हक़ अदा नहीं होगा। किसी एक को इतनी मदद करिए, गरीब रिश्तेदार को, और पहला हक़ रिश्तेदारों का है। अल्लाह के रसूल ने भी बतलाया कि पहला हक़ रिश्तेदारों का, कुरान ने भी बतलाया कि रिश्तेदारों का हक़ है। तो अपने गरीब रिश्तेदारों में पहले ज़कात को तक़सीम कीजिए और इतनी ज़कात दीजिए कि अगर किसी के बच्चियां पढ़ रहे हैं, किसी के बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, आप ज़कात दे रहे हैं, 2,000 दे दिए, 3,000 दे दिए, 5,000 दे दिए, वैसा एक 10-15 लोगों में तकसीम करें, तो उसके बजाय आप पूरे साल की फ़ीस उन बच्चों की अदा कर दीजिए। 1 साल का खर्च समझिए कि जो होता है वो देने की कोशिश कीजिए ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो जाए। थोड़ी देंगे तो हर साल वो दस्ते सवाल आपके सामने फैलाएंगे, और साल भर 1-2 महीने के बाद फिर दस्ते सवाल फैलाएंगे। तो ज़कात के माने ये हैं कि इकोनॉमिकल इक्वेशन पैदा हो, बराबरी पैदा हो, जिसके घर गुर्बत है वो गुर्बत ख़त्म हो जाए, वो अपने पैरों पर खड़े हो जाए, वो लोगों से दस्ते सवाल मांगने के बजाय खुद देने वाला बन जाए। इस तरह से ज़कात देनी चाहिए। कोई नौजवान है, बेरोज़गार है आपके ख़ानदान में, तो उसको ऐसा कारोबार लगा सकते हैं तो आप लगा दीजिए, भरपूर मदद कीजिए और उस मदद के ज़रिए उसको खड़ा करने की कोशिश कीजिए। ये समझिए कि बुनियादी चीज़ है। आप 100 लोगों में 500-500 रुपये तकसीम कर रहे हैं, 100 लोगों में समझिए कि 1,000 रुपये तकसीम कर रहे हैं, 1 लाख की ज़कात मैंने निकाली, ऐसे नहीं है। बल्कि आप मुकम्मल एक ख़ानदान को, 2 ख़ानदान को, 3 ख़ानदान को, जैसे भी हालात हैं खड़ा कर सकते हैं तो आप खड़ा करने की कोशिश कीजिए। ये ज़कात के निज़ाम का मकसद है कि अमीर की दौलत से गरीब खड़ा हो जाए और पहले आपका रिश्तेदार खड़ा हो जाए। अब उसके बाद मैं आपको बतलाऊं कि ज़कात के मुल्क के मौजूदा जो हालात हैं, मुल्क में जिस तरह का माहौल इस वक्त है, जिस तरह की फ़िरका परस्ती, तूती बोलकर फ़िरका परस्ती का नंगा नाच मुल्क में खेला जा रहा है, और इस वक्त उम्मत के अंदर से डर और खौफ को निकालना, शार इस्लामी की हिफाजत की जिद्दोजहद करना, जालिम व जाबिर लोगों के सामने आंखों में आंखें डालकर बात करना, और उम्मत के अंदर एक मजहबी बेदारी को पैदा करना और हालात से उनको वाकिफ कराना, ये बहुत अहम काम है। और मिल्ली तहरीकात जितने भी काम कर रही हैं, जो भी मिल्ली तहरीकात और जमातें काम कर रही हैं, उनकी मदद से आप गाफिल न रहें, क्योंकि इस वक्त मिल्लत के लिए जिद्दोजहद बहुत अहम है।
मैं कुछ चावल बांट दिया, कुछ तेल बांट दिया, अच्छा काम है, एहसन काम है, फलाही काम है, लेकिन मिली तहरीकात से आपकी इमदाद या आपकी ज़कात भी गाफिल नहीं होनी चाहिए। बहुत अहम नुक्ता बता रहा हूं। जो भी मिल्लत की जिद्दोजहद कर रहे हैं, आप उनकी भरपूर मदद करने की कोशिश कीजिए। रिश्तेदारों की मदद के बाद उन तहरीकात का हक है। खुद इस वक्त तहरीक मुस्लिम शब्बान कई महाजों पर काम कर रही है। आप जानते हैं कि गुस्ताख रसूल के मसले में, चाहे नुपुर शर्मा का मसला हो या राजा सिंह का मसला हो, हम पूरी कुव्वत और ताकत से डट गए। अल्लाह का करम हुआ कि हैदराबाद में नुपुर शर्मा के मसले पर, जैसा लोग समझे सिर्फ आहें भर रहे थे, एक बड़ा एहतजाज हुआ और उस बड़े एहतजाज का ऐलान हमने किया तो बहरहाल जलसे का परमिशन मिला। क्या क्या तमाशे हुए आप जानते हैं। राजा सिंह के मसले पर भी हमने सख्त स्टैंड लिया और वो स्टैंड समझिए कि ये था कि मक्का मस्जिद से हम रैली निकालेंगे अगर पीडी एक्ट में राजा सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो आप जानते हैं कि हमारा स्टैंड बड़ा सख्त था। बहुत कन्विंस करने की कोशिश की गई, हमको भी गिरफ्तार किया गया, मुकदमे भी दायर किए गए, लेकिन हम इस्तिकामत से ठहरे रहे। और इसी तरह सेक्रेटेरिएट मसाजिद की जिद्दोजहद है। खुद कुत्तापेट की जो फ्रूट मार्केट की मस्जिद है, इन मसाजिद की बका के लिए बहरहाल हमने आवाज़ भी बुलंद की और कामयाब आवाज़ बुलंद की। शमशाबाद की मस्जिद है और समझिए शामिर पेट की मस्जिद का मसला है। अल्लाह का करम है कि इन मसाजिद पर भी हमने भरपूर एहतजाज किया और ये मसाजिद भी तामीर हो रही हैं। सेक्रेटेरिएट की मसाजिद भी, जो जॉइंट एक्शन कमेटी ने जो जिद्दोजहद की, उसका नतीजा है कि सेक्रेटेरिएट की मसाजिद भी आज तामीर हो रही हैं। उसके अलावा नौजवानों में शऊर इस्लामी की बेदारी और एक दीनी फ़िक्र को पैदा करने की कोशिश तहरीक मुस्लिम शब्बान मुस्तक़ल करती है। 3 दहाइयों से ज़्यादा की तारीख़ हमारी मुस्तक़ल जिद्दोजहद का है। मैं पूरा खाका नहीं खींचना चाहता। तो ये है कि मिली जमातों की जहां आप मदद कर रहे हैं, वहीं तहरीक मुस्लिम शब्बान को भी आप ना भूलें। मिली जमातों और मिली तहरीकों की मदद मौजूदा मुल्क के हालात में बहुत ज़रूरी है। अभी हमारा 12% रिजर्वेशन एक मूवमेंट चल रहा है। अब उसके साथ समझिए कि बहुत सारे मुहिम्मात भी पेश नज़र हैं। हमारी इस वक्त शरीयत, मसाजिद, अज़ान और शिनाख्त, ये सब दाव पर लगी हुई है और इसके लिए यकीनी तौर पर एक बड़ी जिद्दोजहद आपको करनी पड़ेगी। नौजवानों को गफलत से निकलना पड़ेगा और मिल्लत की इस जिद्दोजहद के लिए आपको खड़े होना पड़ेगा। एक सालेह तब्दीली के लिए आपको खड़े होना पड़ेगा। तो ये रमज़ानुल मुबारक जो आ रहे हैं, यकीनी तौर पर हमारी ज़िंदगियों में सुबह और शाम बड़ी तब्दीली इन रमज़ानुल मुबारक के अय्याम की वजह से आती है। तो खाली हमारी औकात कार में तब्दीली नहीं आनी चाहिए, बल्कि हमारी पूरी सोच, हमारी फ़िक्र और हमारे क़ल्ब में तब्दीली आनी चाहिए। और वो तब्दीली एक दीनी फ़िक्र के साथ तब्दीली आनी चाहिए। और सिर्फ अपना सोचना बंद करिए, उम्मत का सोचिए, तो फिर अल्लाह आपकी ज़िंदगी में बरकतें भी पैदा करेगा। सिर्फ नफ्सा नफसी का शिकार रहेंगे तो फिर अल्लाह की रहमतों से बहुत दूर रहेंगे। उम्मत की फ़िक्र के साथ आप अपनी फ़िक्र करें तो अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में भी बरकत लाएगा, आपके भी समझिए के रास्ते खुलेंगे। आज हम नफ्सा नफसी का शिकार हैं, उसका छोड़ दे, मेरा पहले देख ले। याद रखिए कि पहले उम्मत है। मेरे सरकार ने पूरी हयात तैयबा आप उठा कर देख लें, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस पर मेरी उम्मत 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 के अल्फाज रहे। आखिरी अय्याम जब आप दुनिया से रुखसत हो रहे थे, उस वक्त भी आपने उम्मत की फ़िक्र की। आज हम उम्मत की फ़िक्र कम करते हैं, अपनी ज़ात की फ़िक्र ज़्यादा करते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि रमज़ान मुबारक आ रहा है और मुल्क में बड़े इनकलाबी तब्दीलियाँ भी इस समझिए के साल रोनुमा होंगे, ऐसा लगता है। हर कोने से आपके खिलाफ नारे लग रहे हैं। हर समझिए कि कस्ब नाकस, हर छोटा बड़ा
इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहा है। तो ऐसे हालात में आपको बेदार रहना है, आपके रिश्ते को कुरान से जोड़ना है, दीनी फ़िक्र अपने अंदर पैदा करना है और अपने समझिए कि जो बड़े हैं जो छोटे हैं उन तक दीन की बात को पहुंचाना और दीन की फ़िक्र के साथ ज़िंदा रहना, यही सबसे अहम पैगाम है। जहां हमारी सुबह और शाम बदल रही है, वहीं हमारी रोज़मर्रा की फ़िक्र जो है वो फ़िक्र भी दीनी फ़िक्र में तब्दील करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि लअल्लकुम तत्तक़ून कि कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि तुम्हारे अंदर ये रोज़े तक़वा पैदा करेंगे। तक़वा ये है कि अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करना, अल्लाह से डरना, दुनिया से नहीं डरना, दुनिया से बेखौफ होकर ज़िंदगी गुजारना और अल्लाह के सामने जवाबदेही और अल्लाह के खौफ। और जब अल्लाह का खौफ आप खाएंगे तो अल्लाह दुनिया के हर बड़ी कुव्वत और ताकत का खौफ आपके जहनों से निकाल देगा और आप हक के लिए ठहर जाएंगे। अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में बरकतें भी पैदा करेगा। बहरहाल ये रमज़ान हम सबको मुबारक हो। अल्लाह करे कि ये रमज़ान मिल्लत इस्लामिया हिंद के लिए और आलम इस्लाम के लिए एक नई खुशी की नवीद लेकर आए और हमारी ज़िंदगियों में एक इनकलाबी तब्दीली लाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।